हम आपको हमारे बीच में स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देने पाए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य का आगे का समय हम आपको देते। प्रभु जैसे आपको अगुवाई करते उसी जैसा हमारे बीच में बोलने के लिए पूरा आशा दी है। प्रभु आपको अभिषेक करे। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में एक बार फिर से लाया हमको, और परमेश्वर आप लोगों के बीच में लाया है। और आज के समय में बहुत सारी इतनी बड़ी बीमारी है, फिर भी परमेश्वर हम लोगों को बचा कर रखा है। हम इसके लिए धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, क्योंकि इस साल में परमेश्वर ने हम सभी लोगों को बहुत बड़ा बीमारी से, बहुत बड़े संकट से बचा करके रखा है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस बड़ी बीमारी से प्रभु जी, बहुत संकटों से, बहुत खतरों से परमेश्वर बचा करके रखा है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि अब तक बचाया है प्रभु जी, अब तक संभाला है परमेश्वर, आगे भी संभालेगा, आगे भी बचाएगा, ऐसा हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके वचन को बोलने के लिए। परमेश्वर प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी। जो कुछ हम बोलते हैं अपनी तरफ से नहीं, हमारी इच्छा से नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा प्रकट होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हम तेरे हाथ में देते हैं। ये छोटी सी विनती प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आज का विषय हम देखेंगे परमेश्वर की वचन की ओर। हमारा विषय है कि जीवन में परमेश्वर, हम अपने जीवन को और हमारे जीवन को परमेश्वर के दृष्टि में कैसे देखना है और हमारा जीवन क्या है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 13 से पढ़ेंगे, 13 पद से पढ़ेंगे। हम पढ़ देते हैं। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन ही क्या है। तुम भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और इधर क्या लिखा है कि तुम जो कहते हो आज कि हम किसी नगर में जाएंगे और रह करके कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमें पहले अपने जीवन में सोचना चाहिए क्यों है और हमारा जीवन क्या है पृथ्वी पर। कुछ विचार है, कुछ हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आज हम परमेश्वर के वचन की ओर से देखेंगे। हालेलुया। तो इसमें लिखा है तुम जो कहते हो कि किसी नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, और उसके आगे लिखा है 14 पद में कि और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में अपने जीवन को देखना है कि परमेश्वर हमें दिया है, एक जीवन दिया है, तो हमें परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। तो इसमें हम 3 बातें देखते हैं। पहला, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमें देखना चाहिए कि हमारा विचार क्या है, उद्देश्य क्या है, और हमारा जीवन, हम अपने जीवन को चलते कैसे। हालेलुया। आज हम 3 बातों को सीखेंगे। परमेश्वर बोलने के लिए सहायता मदद करे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि हमारे जीवन में पहले परमेश्वर हमारे जीवन में विचार को देखता है कि हम पृथ्वी पर हैं तो हमारा विचार क्या है, और हम जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, वो परमेश्वर को इससे लाभ क्या होता है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन को, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने वचन को हमें रखा है पृथ्वी पर, और हमारे जीवन से 3 बातें होनी चाहिए, 3 उद्देश्य है हमारे जीवन से। विचार, उद्देश्य, लक्ष्य हमारे जीवन से क्या है, परमेश्वर को क्या चाहिए। कहीं भी आज हम काम करने जाते हैं
जैसे वचन में लिखा है कि तुम परदेश में जाओगे और लाभ कमाओगे। तो दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर हम हैं, तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर को लाभ क्या होना चाहिए हमारे जीवन से? हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें दिया है, एक जीवन दिया है, हमारे अंदर शरीर है, आत्मा सब कुछ है, लेकिन हम अपने जीवन से परमेश्वर को क्या चाहिए हमारे जीवन से, तो देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है महिमा, चाहता है आदर, चाहता है सम्मान, चाहता है। और परमेश्वर चाहता कि हम जो अपने आप को करते हैं अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हमारा जो है याकूब के पत्र में लिखा है 4:14 में लिखा है कि तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कल नहीं जानते कि क्या होगा। हम में से कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन हमें ये देखना है कि आज का क्या होगा ना, और कल क्या होगा। तो परमेश्वर हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें, क्या ना करें कि कल आज जो है जो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। तो हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह काम भी करेंगे। पर तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। तो परमेश्वर को हम जानते हैं, तो नहीं है हमारे जीवन में क्या है, वचन सुनना है, हम सुनते नहीं है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, हम जाएंगे वहां पे बहुत सारा लाभ कमाएंगे, ऐसा नहीं है। हम तो लाभ कमाएंगे, लेकिन हमें अपने जीवन से देखना चाहिए। पहली बात है कि हमारे विचार क्या है, हमारा विचार परमेश्वर के लिए क्या है, हमारा विचार अपने लिए क्या है। हमें ये देखना है कि हम ये ना सोचे कि हम अपने लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए नहीं। हमें सोचना चाहिए हम यहाँ पर हैं तो हमारे रहने का अर्थ क्या, हमारे रहने का मतलब क्या है, और हम जो करते हैं होता क्या है। तो हम हमारे सोच में जो विचार है उसको देखेंगे कि परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं। इसमें लिखा है कि तुम भलाई करना जानते हो पर करते नहीं हो, तो यह परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए पाप है। हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए पाप है। परमेश्वर का वचन हेलो। कहता है कि हमारे लिए पाप है। हालेलुया। हाँ तो जी। हेलो। हाँ ठीक, अभी मीटिंग चल रहा है हमारा। तो ये जो कह रहे हैं कि हम जो भलाई करना जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं, इस वचन से देखेंगे कि जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम बाहर जाएंगे, कमाएंगे और अपने लिए धन या लाभ करेंगे या अपने लिए फायदा करेंगे, तो ऐसा नहीं। तो हमें सोचना है परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। तो पहला ये हो गया हमारा विचार, जो कि हम करने से पहले सोचते हैं कि हमारे विचार में आ क्या रहा है। भजन संहिता 139 के वचन में कहता है कि हाँ, भजन संहिता 141 में कहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो वो परमेश्वर देखता है। एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 139 मैं पढ़ता हूं। जांच कर जान लिया है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। हालेलुया। इसमें लिखा है वचन में, अब वहां पे लिखा है हमारे जीवन से अभी हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे विचार, परमेश्वर यहाँ क्या करता है कि हमारे विचारों को जानता है और हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है। या परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि हमारे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, लेकिन हम, बाइबल कहती है कि हम संसार के सदृश ना बने, संसार के सदृश ना बने। और हमारे, जब हम परमेश्वर में जाते हैं तो हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन सब कुछ बदल जाता है। तो उसी प्रकार कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी हम विचार के बारे में बात कर रहे हैं कि हम
हमारा विचार परमेश्वर जानता है, दूर से ही समझ लेता है कि हम क्या करने वाले। इसलिए बाइबल कहती है कि हम कल का चिंता ना करें। हालेलुया! कल का चिंता ना करें। और परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, और इसमें देखेंगे कि हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। कि हम सोच रहे हैं कि हम जाएँगे, कमाएँगे, लाभ कमाएँगे, अपने लिए धन इकट्ठा करेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो यहाँ पर धन इकट्ठा करते हैं, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन जाएगा, और जो हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु में हैं, जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, जो हम अच्छे कर्म करते हैं, वही सब हमारे साथ जाएगा, जो हमारा कर्म है। तो विचार, हमारी सोच जो होती है, जो विचार है, वो परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं। सोचने से पहले विचार, उद्देश्य, लक्ष्य। दोस्तों, हमारे जीवन में 3 बातें होनी चाहिए कि हम पहले परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो हम चाहते हैं कि हम सभी लोगों का विचार, सब कुछ तो एक ही होगा, कि हमारा विचार भी है कि हम प्रभु में आगे बढ़े, हमारा विश्वास बढ़े, हमारे अच्छे कर्म हो, और उद्देश्य हो कि हम सभी लोग अनंत जीवन पाएँ। और तीसरा उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रभु में और आगे बढ़े। लक्ष्य है, उद्देश्य है, हमारा विचार। तो हम तीनों में से हम देखेंगे, आज जाँचेंगे, परखेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन किस तरह काम करता है, या हम कितना हैं, हम प्रभु में कितना बढ़े हैं, कितना घटे हैं, ये सब हम देखेंगे। तो हमारे विचार है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। यहाँ भजन संहिता 139 में कहता है कि मेरा उठना-बैठना जानता है परमेश्वर। हालेलुया! हम सभी का उठना-बैठना जानता है। उसके आगे लिखा लिखा है कि मेरे विचारों को दूर से परमेश्वर देख कर के समझ लेता है कि आज हम क्या करने वाले हैं। हालेलुया! तो ये है सारे विचार है कि हम, कहीं ऐसा होता है कि आज अभी कुछ कह करके जा रहे हैं कि हम चलेंगे, सोच करके चलेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन घर जाते या कुछ करते समय फिर हमारा विचार बदल जाता है। तो परमेश्वर के बारे में देखना है, और हमारा ध्यान रखिए कि हमारा जीवन विषय क्या है। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन कैसा है, तो परमेश्वर देखना चाहता है, परमेश्वर की दृष्टि में हमें कैसे होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। वचन कहता है कि परमेश्वर हमें रख लेता है कि हम सोच करके क्या जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम में कोई मिल गया, उसे गाली दे करके जाएँ, या उससे कुछ उल्टा-सीधा करके बातें, को परमेश्वर जानता है। हालेलुया! मेरे चलने और लेटने की तू चाल-चलन का भेद तू जानता है। कि विचार तो हो गया कि परमेश्वर की दृष्टि में हमें कैसा दिखना चाहिए, हमारा चाल-चलन, हमारा उठना-बैठना, चाहे हमारा चलना-फिरना, ये सब हमारा कैसा होना चाहिए। कि क्योंकि ये सब में ज़रूरी है, क्योंकि हमारा, क्या बोलते हैं, कि ये सब परमेश्वर के जल्दी आने वाला है, और ये लास्ट समय चल रहा है। अ, तो उस समय हमारा चाल-चलन, हमें सब कुछ परखा जाएगा। तो हमें देखना है कि अपने जीवन में हमारा, परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा उद्देश्य कैसा है, हमारा लक्ष्य कैसा है। तो हम विचार के बारे में जान गए हैं कि हम सब लोगों ने सुना है, देखा है कि हमारे विचारों को परमेश्वर दूर से ही समझ लेता है और जान लेता है। तो अब चलेंगे हमारे उद्देश्य में। हमारा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ें और लोगों को लेकर के आएँ। हम परमेश्वर में और मजबूती के साथ और विश्वास के साथ बहुत सारी आत्माओं को बचाएँ, बहुत लोगों को प्रभु में लाएँ। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। या कई लोगों का उद्देश्य होता है कि हमें स्वर्ग में जाना है, हमें उद्धार पाना है। कई लोगों का उद्देश्य होता है कि हमें दुःख से, बीमारी से, परेशानी से हमें आज़ादी चाहिए। कई लोग होते हैं प्रभु में आने के बाद कि हमें आज़ादी चाहिए, शैतान से छुटकारा चाहिए। उनका विचार कुछ अलग होता है कि हम बस प्रभु में छुटकारा हो गए, बस इतना सब नहीं होता है। दोस्तों, कि शैतान क्या करता है, आप आएँगे प्रभु में, छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन शैतान सोचता है ठीक तो है, तुम
प्रभु में बढ़ तो रहे लेकिन हम तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। शैतान सोचता है हम भले ही पेड़ में रह करके तुम्हें देख लेंगे, हम दूर से ही देखते रहेंगे, लेकिन तुम्हें अनंत जीवन में परमेश्वर के पास स्वर्ग राज में जाने नहीं देंगे। ये सोचता है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं। क्या परमेश्वर हमें देखता है हमारे जीवन को, तो क्या हम उसके लायक हैं? क्या हमारा विचार अच्छा है या हमारा विचार खराब है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो इन सारी बातों से शैतान भी सोचता है कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये हमारे अंदर वो अपने अंदर सोचता है, और हमें ये है कि हमारा विचार क्या करता है। हालेलुया। और क्या है उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभु में आगे बढ़ना। तो हम किस रीति से आगे बढ़ेंगे, और हमारा लक्ष्य क्या है? हमें स्वर्ग राज में जाना। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है, उसी तरह हमारा विचार, जब विचार ही अच्छा नहीं रहेगा, हमारी सोच ही अच्छी नहीं रहेगी, हमारा विचार ही गंदा होगा, तो हम आगे की बातों पे कैसे चल जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के दृष्टि में हमें देखना है अपने जीवन को कैसा है। क्या हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है? हमारा जीवन कैसा है? हम जांचेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताएगा कि हमारा जीवन कैसे है, कैसे नहीं है। क्या हम खराब हैं? क्या हमारा जीवन बहुत बुरा है? तो बहुत बुरा है तो क्या हुआ दोस्तों, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर बुलाना चाहता है, हम सब लोगों को परमेश्वर एक साथ देखना चाहता है, सारी दुनिया को परमेश्वर बुलाना चाहता है, लेकिन इसलिए है कि हमें खुद से देखना है कि हमारा जीवन हमारा परमेश्वर के दृष्टि में कैसा है, हमारा विचार कैसे है, हमारे लक्ष्य क्या है, हम काम कैसे करते हैं। हालेलुया। तो उद्देश्य, तो उद्देश्य की तरह जैसे लिखा हम बाहर जाएंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है याकूब की पत्री में कि हम जाएंगे ढेर सारा धन कमाएंगे। एक उदाहरण है, परमेश्वर का वचन उदाहरण दे रहा है कि तुम जाओगे बाहर, सारा धन कमाओगे और इकट्ठा करोगे जो हमारे लाभ के लिए है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन देकर कहता है कि हमारे लाभ के लिए। और क्या लिखा है कि यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन लो तुम्हारा जीवन ही क्या, तुम भाप के समान हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जीवन क्या है? भाप के समान है। और क्या है? क्या तुम भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वह काम भी करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है प्रभु चाहे तो हम वह काम भी करेंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम वो काम करें, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की संगति में जुड़े रहें। उदाहरण के लिए परमेश्वर एक उदाहरण बोलना चाहते हैं कि जैसे देखेंगे आदम और हवा के जीवन को, उत्पत्ति के समय में हम देखेंगे जैसे कि परमेश्वर एक आदम बनाया और उसको एक काम सौंपा। देखेंगे कि परमेश्वर ने आदम हवा को वाटिका में रखा, एक जिम्मेवारी दिया। उसी प्रकार दोस्तों हमें भी सोचना है कि हम इस पृथ्वी पर हैं तो क्यों हैं, और हमारे जीवन है तो क्या एक उद्देश्य है या लक्ष्य है, और हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम हवा को रखा था अदन की वाटिका में, लेकिन अनाज्ञाकारिता, उन्होंने परमेश्वर के वचन का आज्ञा नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर इस पृथ्वी पर रखा है, हम हैं तो हमें देखना क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर की दृष्टि में क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं। हालेलुया। दोस्तों शैतान हमें बहकाने की चीजें करेंगी। हमारे जीवन से 3 चीज है, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये 3 सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर से दूर करती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आदम हवा ने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो उनके जीवन से हम सीखेंगे क्या हम भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। हालेलुया।
हमें देखना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं ज्योति हूँ, तुम भी मेरे समान बनो, मेरे जैसे बनो। मैं ज्योति में चलता हूँ, तुम भी चलो। परमेश्वर कहता है तुम मेरे पद और चिन्हों पर चलो। हालेलुया! तो हमें देखना है क्या हम परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन करते हैं? हालेलुया! क्या हम परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर हमें वचन दिया है, परमेश्वर का जो जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का वचन है, क्या हम पालन करते हैं? हालेलुया! कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है याकूब की पत्री 4 के 17 में लिखा है कि अगर आप भलाई करना जानते हैं, अगर करते नहीं हैं तो पाप है। हालेलुया! ऐसा कोई भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भलाई करना जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, सही गलत को जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। तो भाइयों-बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा पाप है। हमारा विचार देखिए कि हमें देखना है, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है, हमारा चाल-चलन कैसा है, हमारा उठना-बैठना कैसा है। भजन संहिता में कहता है कि परमेश्वर हमको और आपको दूर से ही देख कर के जान लेता है कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारा चाल-चलन कैसा है, हम किस काम के लिए जा रहे हैं। हालेलुया! हम कुछ भी करते हैं, हमारे काम में एक विचार होता है, हमारे काम में एक लक्ष्य होता है, उसका हर एक चीज़ का एक न कुछ उत्तर होता है। जैसे कि हमारा सोच का क्या कर रहे हैं, सोचना, विचारना, ये सब एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि हम आपको बताएँ कि हमारा विचार है, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो हमारे विचार के मतलब में आप लोग तो जान गए हैं कि परमेश्वर हमारे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। हालेलुया! उठना-बैठना जानता है, हम क्या करते हैं, क्या नहीं, ये सब परमेश्वर जानता है। हम भले ही या पास्टर साहब से बोल दें कि हमें अ, हम कुछ भी काम हम पास्टर जी से छुपा करके या प्रभु के दास से छुप करके हम अपने आप को दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हों, ये सब हम परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। हालेलुया! परमेश्वर हमारे अंदर जो आत्मा दी है, वो सब हमें याद है। हालेलुया! उस आत्मा में जब न्याय के दिन आएगा तो सब पता चल जाएगा। तो हमें परमेश्वर से छुपाने की कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे विचारों को दूर से ही परमेश्वर देख कर के समझ लेता है। हालेलुया! और आगे चलेंगे कि उद्देश्य, उसके साथ-साथ हमारा जीवन कैसा है? हम चलते कैसे हैं? हम अपने जीवन को बिताते कैसे हैं? क्या हम प्रभु में अपने जीवन को बिता रहे हैं या हम अपने जीवन को प्रार्थना में बिता रहे हैं या हम अपने जीवन को किसी चौराहे पे पान के दुकान पर या ताश पत्ती खेलते हुए या कुछ शराब के आदत को कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो परमेश्वर से हमें दूर करती है। हालेलुया! तो देखेंगे कि हमारे जीवन को उसको सुधारना है। हालेलुया! कि हम परमेश्वर में आगे कैसे बढ़े और परमेश्वर की दृष्टि में हम एक अच्छा कैसे बने, हम परमेश्वर के समान कैसे चलें। हालेलुया! या हम परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूँ, वैसे तुम भी पवित्र बनो। क्या हम बनने के लायक हैं या नहीं हैं? हमें खुद से देखना है, चलना है, परखना है, देखना है। हालेलुया! तो हमें अपने विचारों को देखना है, क्या हम कहीं गलत विचार तो नहीं कर रहे हैं या हम कहीं गलत सोच विचार में नहीं है। हम कहीं चलते-फिरते हैं कि हमारे चलने-फिरने, उठने-बैठने से क्या परमेश्वर को भाता है? हम दोस्तों एक हम गीत गाते हैं कि मेरा चलना, उठना-बैठना सदा तुझको भाते रहे। हालेलुया! यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। तो हम सबको परमेश्वर की ज़रूरत है। परमेश्वर से हम जो कुछ चाहते हैं वो मिलता है। परमेश्वर का मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, कल तुम चिंता न करो कि कल क्या खाओगे, क्या पियोगे। उन आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना तो अकाउंट में, ना तो घर में इकट्ठे करते हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर उनको खिलाता है। तो हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि हमें अपने विचार को ठीक कर रखना चाहिए कि हम जब विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा जीवित खुदा है, वो हमें देने के लिए तैयार है। तो हमें देखना है क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया! क्या हम लेने के लिए तैयार हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं?
दोस्तों हमारे जीवन में डर कब आता है, या ऐसे जब हम कब सोचते हैं, जब हमारा विश्वास कमजोर होता है, ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर हमें देगा या नहीं देगा, या हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारे अंदर गलत विचार आएंगे। इन सारी चीजों से हम सभी लोगों को प्रभु से दूर करता है। हालेलुया। एक हम लोग देखते हैं कि जब ऊपर एरोप्लेन उड़ती है तो हम लोग देखते हैं कि समान है, क्या देखते हैं, सामने से देखते हैं तो बहुत बड़ा हो। परमेश्वर स्वर्ग में है, तो हम ये ना सोचे कि परमेश्वर हमसे स्वर्ग में है, या हम उससे छुप करके कुछ कर सकते हैं, या हम सोच ले कि परमेश्वर हमें देगा या नहीं देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है दो चित्ते मन वालों को ये सोच विचार में ऐसा ना सोचे, या ना ये कुछ सोचे कि परमेश्वर से आशा ना रखे कि हमें मिलेगा। वो लोग उस लहर के समान होते हैं कि जो कभी ऊपर कभी नीचे होती है। लहर हम सभी लोग देखते हैं कि समुद्र में जब लहर आता है तो एक ऊपर नीचे होता है। तो वैसे हमारे सोच में, वैसे विचार में ना है कि जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं या जो कुछ हम करते हैं, क्या परमेश्वर देगा या नहीं देगा, या जो हम सोचते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, क्या परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है या नहीं है, या परमेश्वर की दृष्टि में हम अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसे परखने के लिए, देखने के लिए हमारे पास परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलेंगे तो हम परमेश्वर यीशु मसीह का जो दिया हुआ वचन है, हम उनके अनुसार चलेंगे। यीशु मसीह बोले तुम हमारे पद चिन्हों के अनुसार चलो, तो हम वैसे चलने के लिए जो परमेश्वर का वचन है, जो हमें दिया है, जो आज्ञा दिया है, उसके अनुसार चलने के लिए तभी हम चल सकते हैं। तभी हम परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन एक अच्छा बन सकता है। हम देखेंगे दानियल के सद्रक मेशक अबेदनगो के अनुसार उनके सामने बहुत विपत्ति आई। हालेलुया। सद्रक मेशक अबेदनगो जो परमेश्वर के तीनों दास थे, वो उन लोगों के सामने बहुत बड़ा मुसीबत आया, बहुत बड़ा सामना करने का संकट है। शैतान के सामने बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, संकट भी बोल सकते हैं, परीक्षा भी बोल सकते हैं। हालेलुया। तो ये हमारे भी जीवन में आ सकती है परीक्षाएं, हमारे भी जीवन में बहुत सारे संकट आ सकते हैं, लेकिन हम ये उन लोग का भरोसा है कि हमारा जिंदा परमेश्वर बोलते हैं, हे नबूकदनेस्सर राजा, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर जो तेरे इस आग के भट्ठे से तुम्हारे हाथ से भी और इस आग के भट्ठे से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। तो उन लोगों का एक विश्वास था, उन लोग अपने विश्वास पर अड़े रहे, आगे पीछे या उस लहर के समान ना हुए। तो और कोई राजा को देखकर, पूरी दुनिया को देखकर, वहां पे बहुत सारे एक परीक्षा समय आई कि राजा ने मूर्ति खड़ा करवाया कि उसको दंडवत करो। वह तीन ही ऐसे परमेश्वर के दास थे जो उस मूर्ति को दंडवत नहीं किए। आप पढ़ सकते हैं दानियल की पुस्तक में, एक अध्याय से पढ़ेंगे, 2-3 अध्याय में है, तो ये कहानी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद उन लोग के जीवन में से हमें ये देखना है कि कैसे वो लोग उस संकट का सामना किया, कैसे वो लोग परीक्षा में पास हुए, कैसे उन लोग का जीवन रहा, कैसे उन लोग का चाल चलन रहा, कैसे उन लोग का उठना बैठना रहा। हम ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को, अपने चाल चलन को, अपने विचार को, अपने उससे उस अब सुधारने के बाद हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो उनके जीवन से देखेंगे कि कैसे उन लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास बनाया रहा, और उन लोग को आग में भी डाल दिया गया। वहां बाइबल में ऐसे लिखा है कि उन लोग का मोजा भी नहीं जला, उन लोग का बाल भी बांका नहीं हुआ, उन लोग का बाल भी तक भी नहीं जला। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हर एक संकट से बचा सकता है, हर एक मुसीबत से बचा सकता है। लेकिन हमें यह देखना है, क्या हम उसके लायक हैं, या हमारा विश्वास है, क्या हम कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमें ये देखना है, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, आप ही प्रभु में हो। उस समय भी यही हुआ। ये परमेश्वर के 3 दास
सारी दुनिया एक तरफ, ये परमेश्वर के 3 दास सिर्फ अटल बने रहे या परमेश्वर के विश्वास में बने रहे कि हम उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु आज क्या होता है हमारे और आपके जीवन में, या साधारण सा पुलिस या अ, बजरंग दल वाले बहुत सारे ऐसे लोग चले, हिंदू वाहिनी, ये सारे बहुत से लोग होते हैं जो डरा करके, धमका करके हमें करते हैं। तो क्या हमें देखना है कि हम अपने जीवन को कैसे करते हैं, या हमारे विचार में क्या विचार है, हम क्या सोचते हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमें क्या करना है। हालेलुया। इन सारे के साथ साथ हमारा जीवन है, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती रहेंगी। अ, विचार विचार के साथ और उद्देश्य को पूरा करने में, इन सारी चीज़ों को पूरा करने में हमारे सामने परीक्षाएँ आएँगी, हमारे जीवन में परीक्षाएँ आएँगी। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के भी जीवन में बहुत सारे परीक्षाएँ आई हैं। तो हमें भी, हमारे भी जीवन में परीक्षाएँ आएँगी। तो हमें परीक्षाओं से, हमें मुसीबत से डरना नहीं है, हमें सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम सब लोग बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और देखेंगे हम लोग कहाँ पर थे? वो लोग सद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन लोगों के चलते बहुत सारे लोग विश्वास में आए, क्योंकि पर उनका विश्वास अटल रहा। और एक और उदाहरण है, आदम हव्वा हो गए, और हो गया दानियल हो गए। इन सारी चीज लोगों के जीवन से हमें बहुत कुछ देखना है। और उसमें रही बात धन की भी बात रही, बहुत सारी चीजें हैं उसमें कि हम जैसे सोचते हैं बाहर जाएंगे, अपने लिए लाभ कमाएंगे। दोस्तों, हमें पैसे की ज़रूरत, हर एक चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी बड़ा ज़रूरत ये है कि हमें देखना है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए क्या ज़रूरत है। हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हैं, तो हमें उसकी क्या ज़रूरत है। कहीं कुछ हम परमेश्वर की दृष्टि से अलग तो नहीं हो रहे हैं, या हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहे हैं। इन सारे देखने के लिए हमें ये देखना है, परमेश्वर का वचन यही कहता है, हमारी तरफ से आज का संदेश यही है कि हम अपने विचार को देखे जाने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें दूर से ही देख करके समझ लेता है और जान लेता है। यहाँ तक कि आगे लिखा है कि हमारे चलने फिरने और उठने बैठने, और यहाँ तक कि लेटते समय भी हम क्या करते हैं, सोते समय भी हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब हमें देखता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। तो हमें देखना है कि हमारा जीवन कैसा है। क्या हम सोए हैं, सोते समय हम कुछ और कर रहे हैं, या हम चल रहे हैं, चलते समय हम कुछ और बातें कर रहे हैं। हमारा विचार क्या हो रहा है? या कहीं हम गाली नहीं दे रहे हैं, गाली तो नहीं दे रहे हैं। कहीं हम परमेश्वर में हैं तो अन्य जाति के समान नहीं, कि हम चलते भी रहें, पान गुटखा खाते भी रहें। ये सब अन्य जातियों के जैसे जो प्रभु में नहीं है। जो प्रभु में है, परमेश्वर उनको लिए संदेश दे रहा है कि अगर हम प्रभु में हैं, तो हमें सोचना है कि हमारे जीवन को परमेश्वर की दृष्टि में कैसा होना चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे कि पर अब तुम डिंग मारते पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हालेलुया। जो हम डिंग मारते हैं, जो कुछ बोलते हैं, ये एक विचार में आता है कि हम जैसे भी करते हैं, या किसी को बता दिए। आगे वचन में लिखा है हम बाहर जाएँगे, कमाएँगे और बहुत सारा धन इकट्ठा करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा प्रभु के दास 2-3 दिन पहले वचन में हम लोग पढ़े थे, सुने थे कि हम परमेश्वर के पास जाएँ, क्यों नहीं जा सकते धनी लोग? क्योंकि वो अपने धन को पकड़े हुए रहते हैं, इसलिए धन उनको परमेश्वर के पास जाने नहीं देता। वो लोग आराधना में धनी लोग क्यों नहीं आते हैं? प्रार्थना में क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वो धन के ऊपर उनका चिंता लगा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो पृथ्वी पर धन को इकट्ठा करते हो, उसमें कीड़े-मकोड़े लग जाएँगे, लेकिन जो स्वर्ग राज्य में हम परमेश्वर के लिए जो धन इकट्ठा करते हैं, उसमें कभी कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे। तो हमें ऐसा धन इकट्ठा करना है, जहाँ पे कीड़े-मकोड़े ना लगे। हम ना कि हम ऐसा धन इकट्ठा करें, जहाँ पे कीड़े-मकोड़े लगे या वो सड़ जाए, तो ऐसा नहीं। इसीलिए कि जैसे परमेश्वर का वचन बोला कि हम बाहर जाएँगे, व्यापार करके, काम करके लाभ कमाएँगे। तो इससे हमें देखना है कि हमें
आगे हम बताएं आप लोगों को कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, कल की चिंता मत करो। यीशु मसीह बोले, उन आकाश के पंछियों को देखो, न तो बोते हैं, न तो काटते हैं, न तो खाते हैं। ये हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि हम सबको एक उद्देश्य पता होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है पता होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन कैसा है। हाँ, क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में हमारा अ, जीवन अच्छा है या नहीं है। अ, उसके पीछे हमारा विचार कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है। हमारे जीवन में जो परेशानी आती है, जो कठिनाई आती है, उन सब से हमें कैसे निकलना है, परेशानियों का सामना कैसे देखना है। कि धन बड़े-बड़े लोग अपने बिज़नेस में लगे हुए होते हैं और इसलिए प्रभु के पास नहीं आ पाते। अगर आते भी हैं तो शरीर तो यहाँ पर है, पर उनका मन धन पर लगा होता है। हालेलुया! इसलिए बोलते हैं मन तो यहाँ पर है, ये शरीर यहाँ पर है, मन यहाँ पर नहीं है। जब हम या कुछ करते हैं या परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम या चर्च में जाते हैं, हम तो चर्च में जाते हैं, पास्टर के सामने, पादरी के सामने हम बैठे होते हैं, खूब आराधना करते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों हम बता दें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आने से पहले ही परमेश्वर हमको जाँच लेता है, परख लेता है। एक बार फिर से उस वचन को पढ़ लेंगे, भजन संहिता 139 पद को पढ़ लेंगे, उसमें सभी लोग देख लीजिएगा पर भजन संहिता 139 में देखेंगे क्या लिखा है। हे यहोवा, तू मुझे जाँच कर जान लिया है और तू मेरा उठना बैठना भी जानता है। हालेलुया! हम सभी लोगों के जीवन में से, चाहे हम पादरी हो या कितने भी प्रभु में क्यों न श्रेष्ठ हो या जैसे भी हो, हम सभी लोगों के जीवन को परमेश्वर देखता और जाँचता और परखता है। हालेलुया! और क्या लिखा है, हमारे विचारों को समझता है। ये ना सोचे कि हमें परमेश्वर हमें धन की ज़रूरत है पर मिलता नहीं, हम माँगते हैं तो मिलता नहीं। अ, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम माँगते हैं तो मिलता नहीं है, इसके 3 कारण होते हैं। या हमारा जो माँगते हैं वो मिलता है इसलिए नहीं है कि क्योंकि उसके हम लायक नहीं या वो हमारा समय नहीं है। हालेलुया! तो इसलिए कहता है कि जो परमेश्वर देने के लिए रेडी है, हम लेने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन क्या है कि उसके पीछे हम उस धन को जो परमेश्वर देता है, उससे हम कैसे खर्चा करते हैं, क्या कैसे करते हैं? या हम उसको गंदे काम में तो नहीं खर्चा करते हैं। हालेलुया! दोस्तों, पैसा तो हम सबके पास होता है, तो क्या हमें देखना है कि वो भी एक हमारे जीवन का हिस्सा है कि हमें देखना है कि हम उस पैसे से जो हमारे पास पैसे हैं, क्या हम उस पैसे से कुछ भलाई का काम कर रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को भाता हो? हालेलुया! हमारे जीवन में वो काम करना है हमेशा कि जो परमेश्वर को भाता हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हमेशा देखता रहता है, जाँचता रहता है, परखता रहता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या किस समय पे, किस टाइम पे क्या करते हैं। ये सब देखता है, जानता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है हम सबको पता हो गया कि हम सभी लोग को परमेश्वर देखता है, जानता है, परखता है। हालेलुया! तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन भी बदल जाएगा। जिससे तुम्हारा परमेश्वर को भली भाँति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हालेलुया! तो इस वचन में क्या लिखा है कि इस 3 बातों को ध्यान रखिएगा। हमारा हाँ, उद्देश्य के बारे उसके बाद क्या हमें क्या करना है और हमारा जीवन कैसा है? विचार, उद्देश्य, जीवन, ये सारी चीज़ों में से देखते रहना और इस वचन में देखेंगे कि हमें क्या लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन बदल जाएगा। हालेलुया! हमारे मन कब नया होगा, हमारा चाल-चलन कब बदलेगा? जब हम ये परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तब होगा। जब हम समझेंगे या
सोचेंगे कि हमारे जीवन को परमेश्वर देखता है। जब हम सोचेंगे कि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसा होना चाहिए, तभी हम ये वचन हमारे जीवन में लागू होगा। कभी-कभी हम भूल जाते हैं या कुछ गलती करते रहते हैं, हम सोचते हैं यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो वहाँ पे परमेश्वर देखता रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन बदल जाएगा। आज हम लोग सोचेंगे, देखेंगे कि हमारा मन, हमारा चाल-चलन हमारा कैसा है। हालेलुया! परमेश्वर के वचन से हमें देखना है क्योंकि समय भी हो गया है। हम देखेंगे कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा क्या-क्या होता है इस वचन में देखेंगे। हमारे जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जानेंगे, तो पहली बात होती है कि हमारा उस पे जब हम लागू करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो क्या होता है? हमारा मन नया होता है। फिर क्या होता है? फिर जब मन नया होगा, तो हमारा चाल-चलन भी बदल जाएगा। जब चाल-चलन बदल जाएगा, तो हमारा जीवन परमेश्वर को भली-भाँति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हुए हमें महसूस होगा कि हम परमेश्वर के लायक हैं। हालेलुया! हम परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद देंगे क्योंकि आज के वचन में क्या हम सीखे हैं, क्या जानेंगे, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि हमारा विषय है कि हम अपने आप को देखेंगे कि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है और उसके पीछे हमारा विचार क्या है, उसके पीछे हमारा चाल-चलन कैसा है, उसके बाद है हमारा जीवन कैसा है, हम अपने जीवन को चलते कैसे कैसे बिताते हैं। हालेलुया! तो दोस्तों हम अपने जीवन को परमेश्वर में, प्रार्थना में बिताना है और हम अपने चाल-चलन को बदलना है, संसार के जैसे नहीं चलना है। अपने चाल-चलन को बदलना है और तब हमें पता चलेगा कि हम अब परमेश्वर में भली-भाँति और सिद्ध परमेश्वर की पर तब हमें पता होगा, हमें महसूस चलेगा कि हम अब परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। हालेलुया! एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 34 का 4 पद पढ़ेंगे। उसको मैं पढ़ता हूँ। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया! मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली, फिर यहोवा मुझे निर्भय किया। हालेलुया! तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़े हैं कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। कब हम ऐसे नहीं बनेंगे? जब हम परमेश्वर के पास जाएँगे, जब हम परमेश्वर का वचन की आज्ञा का पालन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमें संसार के सदृश नहीं चलना है। ठीक है? और परमेश्वर का वचन जब हम फ़ॉलो करेंगे, जब हम लागू करेंगे, परमेश्वर का वचन का जब आज्ञा का पालन करेंगे, तब हमें होगा, हमारा मन नया होगा। जब हमारा मन नया होगा, तो हमारा ऑटोमैटिक चाल-चलन बदल जाएगा। हालेलुया! जब चाल-चलन बदल जाएगा, तो हमें महसूस होगा क्या हम परमेश्वर में अब आगे बढ़ रहे हैं। तब हम सभी लोगों को एहसास होगा, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आएगी, हमें फीलिंग होगी, हमें सब कुछ होगा कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया! इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। आगे का समय हम सर जी को देते हैं। धन्यवाद प्रभु का दास, आपका द्वारा आज प्रभु ने हमारे बीच में बात किया। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा विचार क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, एक मसीह जीवन में जो जरूरत है वो उसके बारे में आपने वचन के द्वारा हालेलुया समझाया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। वो हमारे हर एक व्यक्तियों का जीवन में वो आशीष का कारण होने पाए। प्रभु का दास को प्रभु और भी दुगुना अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया! अंधकाल का सेवकाई में प्रभु युवकों के बीच प्रभु का दास को अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पाए। प्रभु का पूरा हम कलसिया बुलकर प्रार्थना करते, प्रभु आपके साथ हो। धन्यवाद।